भोजपुर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल 5,000 का इनामी माखन यादव उर्फ संजीत सिंह गिरफ्तार। हत्या, फायरिंग सहित कई आपराधिक मामलों में पुलिस को थी तलाश। आरा में मुठभेड़ में सिपाही को गोली मारकर जख्मी करने और पेट्रोल पंप संचालक से लूटने के मामले में 4 गिरफ्तार, 1 कट्टा व 5 कारतूस बरामद। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी है। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 आदि की जो क्रिमिनल की सूची बनी हुई है भोजपुर जिला की, तो उसमें से टॉप 10 का एक क्रिमिनल था जो लगभग साल भर से ऊपर से भोजपुर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उसका कुर्की जब्ती सब कोई किया जा चुका था और वह फिरारी था और कई हत्या और अन्य गंभीर कांडों में वांछित भी था, जिसमें से भोजपुर में लगभग 5 कांड जो हत्या, लूट और हत्या और फायरिंग या अन्य से संबंधित है और भोजपुर जिले रोहतास जिला में भी उसके लगभग 3 कांड उसकी दर्ज हैं। तो उसका नाम है माखन यादव उर्फ संजीत सिंह, पिता दिनेश यादव, ये राजपुर इमादपुर का रहने वाला है। तो इनका आपस में अदावत की लड़ाई वहाँ पर चल रही थी, जिसके तहत जो है इसने जो एक हत्या की थी और कई लोगों को मारने के लिए गोली भी चलाई थी, जिसमें से काफ़ी लोग बच गए थे। ऐसे कई अन्य कांड भी जो है रोहतास जिला में भी दर्ज है। तो इसका जो है मुख्यालय भी भेजा गया था इसको 50,000 इनामी घोषित करने के लिए, लेकिन अभी वो लिस्ट अभी सेंक्शन नहीं हुई थी, उसका जो प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन यहाँ से वो 5,000 का इनामी था और टॉप 10 क्रिमिनल हमारा था और लगातार भोजपुर पुलिस इसकी जो है रांची और औरंगाबाद, गया, अन्य जिलों में छापामारी कर रही थी और कल ही जो है इसकी जो गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भोजपुर पुलिस के लिए। कहाँ से गिरफ्तारी इसकी हुई सर? इसकी गिरफ्तारी जो है बाहर से की गई है, बिहार से, और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। इन लोगों का खुद ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक ग्रुप है, अब इसे जो गिरोह है, अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कई घटनाओं में लोग शामिल थे और अगर ये कई घटनाओं पर सत्यापित हो जाता है जो गंभीर प्रकार के हैं तो इनको एक गिरोह के रूप में हम लोग जो गिरोह पंजी होती है उसमें इनका नाम संधारित करेंगे और आगे भी लगातार इनकी निगरानी के लिए गुंडा प्रस्ताव या जो डोजिया जो निगरानी खोली जाती है तो इनकी निगरानी पूरी रखी जाएगी गतिविधि पे, जिससे कहीं भी आगे भी ये कभी जो आपराधिक घटना को अंजाम न देने पाए और पुलिस लगातार पैनी नज़र इन पर रखेगी। नगर क्षेत्र में आप लोगों को बताया जस्ट कुछ दिन पहले जो बैंक में लूट पेट्रोल पंप कर्मी से जो है जो लूट का प्रयास किया गया था, उसके क्रम में जो लूट की घटना से पैसा जो लेके भाग रहे थे, जिसके क्रम में जो सिपाहियों और हमारे थानाध्यक्ष के जो त्वरित कार्रवाई के तहत एक गोली जो है हमारे एक सिपाही को भी लगी थी और 2 गोली जो है क्रिमिनल को मारी गई थी। तो उसमें से जो है शुरुआत में पता चला था 2 ही 3 क्रिमिनल हैं, लेकिन जो क्रिमिनल पकड़े गए थे अनुसंधान में उनसे पता चला कि उसमें कम से कम 6 से 7 क्रिमिनल शामिल थे। 2-3 तो मुख्य जो है बैंक के पास थे, बाकी अन्य जगह कुछ थाना से थोड़ा पहले, कुछ जो है गोपाली चौक के आसपास अलग अलग जगह पे 1-1, 2-2 करके खड़े थे, जो कि पुलिस की जो है कि गतिविधि पर नज़र रखे हुए थे, जिससे अगर किसी भी प्रकार से पुलिस का मूवमेंट हो तो जो मुख्य जगह पे ये उपस्थित अपराधी थे उनको सूचना दे सकें। तो उसी के तहत अभी जो कार्रवाई की गई है इसमें से मुख्य रूप से जो 3 जो एक अपराधी है इसका नाम आरिफ है और लेकिन अन्य जो अभी कोइलवर में एक कांड दर्ज हुआ है इसमें से जो 3 अपराधी हैं इसका नाम है अंकित पांडे और ये कोइलवर का रहने वाला है, अन्नू रहमान यह भी कोइलवर का रहने वाला है और रजनीश कुमार ये भी जो है मानाचक कोइलवर का रहने वाला है। इन लोगों का पहले भी लूट और अन्य कांडों में वंचित है और इसमें से अंकित पांडे जो अभी कुछ दिन पहले बेटा में बैंक लूट और एक जो ड्राइवर जो पकड़ा गया था उसमें से 10 लाख रुपए लूट किए थे, तो वहाँ भी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन हमारी टीम ने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। तो इस तरीके से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास करके ये चारों सर इसमें शामिल थे। हाँ, सब इसमें 4 शामिल थे, 4 ये थे और इसमें एक जो ताज था तो उसी दिन उसको गोली लगी थी, पकड़ा गया था और उसके बाद उसका क्या नाम था, नूर आलम। तो नूर आलम था जो सरेंडर कर दिया गया, जो मेन प्लानिंग था नूर आलम का ही था। हम लोग उसका पुलिस कस्टडी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि अन्य उसके अगर कहीं घटना का कोई अंजाम दिया है तो उसको भी हम लोग चाहते हैं कि उसको भी उसके दायरे में लाया जाए, तो उसके भी हम लोग अभी प्रयासरत हैं। तो इस तरीके से इस घटना में 6 से 7 अपराधी शामिल थे। तो अभी तक जो है 4 और 2 6 हमारे गिरफ्त में है, एक अभी बाहर है, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे और एक मोटरसाइकिल जिसका यूज़ किया गया था उसकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, वो भी अभी घर से भागा हुआ है, तो उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। होती रहती है, उसी में जो है
दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी बीच में, जिसमें गोली भी चली थी और एक व्यक्ति को पाँव में गोली लगी थी। और उसी संदेश थाना कांड संख्या 10-23 के जो एक मुख्य अभियुक्त था सतीश यादव, पिता रमेश यादव, ये रामपुर चांदी का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का जो संदेश थाना में केस दर्ज था, और काफ़ी दिन से भागा फिर रहा था, तो पुलिस ने जो है कल इसकी भी गिरफ्तारी कर ली है। तो इस तरीके से जो है आज कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जो भोजपुर पुलिस के द्वारा प्राप्त की गई हैं और ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। सर, नगर थाना क्षेत्र के वालीगंज में